हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे वोवल यू के बारे में। यू से भी कई मात्राएं लगती हैं और किस जगह पर क्या उच्चारण करें यू का, वो हम आज की वीडियो में आपको समझाएंगे। आप देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। RUN, जब हम हिंदी से अंग्रेजी लिखते थे तो इसको हम पढ़ेंगे रुन, लेकिन अंग्रेजी शब्दों का नियम अलग होता है, वही हम आपको समझाएंगे। लेकिन इसको रुन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रन, क्योंकि इंग्लिश का लेटर है तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल आपको सीखना ज़रूरी रहता है। यहाँ पे अका साउंड आया, यू से किसका, अका। CUTE, क्यूट, यानी यू से क्या बना है, यू से यू बनाया है। SURE, यहाँ पे क्या लिखा है, श्योर, यानी यू से यो। TULL, यहाँ पर यू से छोटे ऊ की मात्रा है, वो हम आपको सिखाएंगे कि किस जगह कौन सी मात्रा का प्रयोग करते हैं। BLUE, यहाँ पे यू से बड़ी ऊ की मात्रा है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं यू को अ से कहाँ पढ़ते हैं। जब भी दो व्यंजनों के बीच में, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है, वहाँ पर हम यू का उच्चारण अ से करते हैं। यानी ज़्यादातर ये 3 अक्षर वाले शब्दों में अ का उच्चारण होता है, जैसे RUN, इसको हम पढ़ेंगे रन। क्या पढ़ेंगे, रन। NUT, इसको पढ़ेंगे नट। क्या पढ़ेंगे, नट। FUN, फन। BUT, बट। अगर 4 अक्षर वाला शब्द भी है तो उसमें केवल वोवल यू ही होना चाहिए, जैसे टर्न। यहाँ पे भी हम यू को किससे पढ़ेंगे, अ से, क्योंकि TURN केवल वोवल इसमें यू है और बाकी T कॉन्सोनेंट, R कॉन्सोनेंट और N भी कॉन्सोनेंट। मतलब वोवल AEIOU में से एक ही होना चाहिए। जैसे हर्ट, HURT, हर्ट। CURD, इसको पढ़ेंगे कर्ड। क्या पढ़ेंगे, कर्ड। अब यू से यू का उच्चारण कहाँ पर होता है। यू से यू का उच्चारण हम वहाँ पर करते हैं जहाँ यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है। यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, लेकिन जो अक्षर हम छोड़ रहे हैं वो आर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आर है, URE है, तो उसका उच्चारण बदल जाएगा। वो आगे में बताएंगे अगले नियम में। केवल और बाकी कोई भी कॉन्सोनेंट हो, यू, जैसे CUTE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूट। MUTE, इसको क्या पढ़ेंगे, म्यूट। यानी यू को यू से पढ़ा है, M से तो आधा म हो गया, यू से यू और TE से ट, यानी ई तो हमेशा लास्ट में साइलेंट रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अंग्रेजी का कोई भी शब्द है, अगर ई लास्ट में है तो वो हमेशा साइलेंट रहेगी। CUBE, क्या, CUBE, इसको हम पढ़ेंगे क्यूब। क्या पढ़ेंगे, क्यूब। TUNE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट्यून। क्या पढ़ेंगे,
ट्यून, आर नहीं होना चाहिए जो अक्षर हम छोड़ रहे हैं वो। अब देखिए यहाँ पर आर है, यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, लेकिन वो अक्षर हम जो छोड़ रहे हैं वो क्या है, आर। यही मैंने आपको पहले बताया था ना। अगर यू के बाद आर ई, यानी कहने का मतलब यू के बाद आर ई आता है तो वहाँ पर हम हमेशा यू का उच्चारण यो से करते हैं। किससे? यो। जैसे एस यू आर ई, इसको हम क्या पढ़ेंगे? श्योर। क्या पढ़ेंगे? श्योर। पी यू आर ई, इसको हम पढ़ेंगे प्योर। क्या पढ़ेंगे? प्योर। आई एन एस यू आर ई, इसको हम पढ़ेंगे इनश्योर। अब इसके बाद अगर लास्ट में यू आर ई है लेकिन उससे पहले टी है, कहने का मतलब टी यू आर ई अगर शब्द के लास्ट में एक साथ आता है, टी यू आर ई, तो वहाँ पर यू का उच्चारण बदल जाएगा। यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? अ। यह हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट में जिसमें यू आर ई आता है तो हम वहाँ पर यो का उच्चारण करेंगे, लेकिन टी यू आर ई आता है तो वहाँ पर उच्चारण अ होगा। जैसे एन ए टी यू आर ई, इसको हम क्या पढ़ेंगे? नेचर। एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर। इसके बाद है अगला रूल, कुछ शब्दों में यू को उसे पढ़ते हैं, वो कहाँ कहाँ? जैसे पी यू डबल एल, उसको हम क्या पढ़ेंगे? पुल। पी यू एस एच, पुश। क्या पढ़ेंगे? पुश। एफ यू डबल एल, इसको हम क्या पढ़ेंगे? फुल। फुल। बी यू डबल एल, इसको हम क्या पढ़ेंगे? बुल। क्या पढ़ेंगे? बुल। पी यू टी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? पुट। देखिए इसमें पहला मैंने आपको रूल बताया था कि दो व्यंजनों के बीच में यू आता है, वहाँ पर यू का उच्चारण अ होता है, लेकिन इसमें भी सेम है। पी यू टी दो व्यंजनों के बीच में यू है, लेकिन कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिनका कोई रूल नहीं होता है, तो इसलिए कुछ उनको याद करना सबसे ज़रूरी रहता है। सबसे ज़रूरी क्या? मीनिंग याद करना रहता है। तो इसलिए कुछ शब्द होते हैं ऐसे जो बिना रूल के चलते हैं। मैंने आपको बताया है इंग्लिश में सबसे ज़रूरी रहता है मीनिंग को याद करना। आप एक दिन में कम से कम 5 मीनिंग याद करते रहिए तो आपकी अच्छी नॉलेज बढ़ती रहेगी। इसके बाद है, अगर शब्द के लास्ट में यू ई आता है, यू ई आता है तो यू ई का उच्चारण बड़े ऊ से करते हैं। जैसे बी एल यू ई, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब्लू। क्या पढ़ेंगे? ब्लू। सी एल यू ई, इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्लू। यानी शब्द के लास्ट में यू ई आता है तो ई साइलेंट रहेगी और यू का उच्चारण बड़े ऊ की मात्रा से करेंगे।